हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल एसकेपी एकेडमी में स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर सिलेबस की बात करें इसमें जो फर्स्ट पढ़ना है वो क्या है, व्हाट इज सॉइल। ठीक है, सॉइल के बारे में कि सॉइल होता क्या है। उसके बाद सॉइल का फॉर्मेशन कहाँ से आया, ठीक है, कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, जो जनरली हम लोग सॉइल देखते हैं, जो जनरल टाइप के सॉइल है, ठीक है, उसके बारे में बेसिक हमें यहाँ पे जानकारी लेंगे। ठीक है, फिर फर्दर जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। अब आते हैं चौथा टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को एक ओवरव्यू मिल जाएगा, पूरे जो इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम लोग क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, व्हाट इज सॉइल। तो जनरली आप लोग को पता ही है कि सॉइल के बारे में अगर आप कुछ भी आपको पता है तो सॉइल मतलब मिट्टी। जनरली आप अभी जो है यही समझो। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, जैसे सपोज कि सॉइल का फॉर्म कैसे होता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि सपोज ये रॉक है हमारा, ठीक है, ये कोई रॉक है या हिल है या कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि किसी भी मतलब काफी बारिश हुई या तेज हवा चली, ठीक है, या और भी किसी रीजन से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये घिसने लगा। ठीक है, और ये क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ने लगेगा तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, कुछ यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, मतलब इरोजन होगा और कुछ यहाँ पे रह जाएंगे, और कुछ सॉइल एयर या वाटर, ठीक है, एयर या वाटर या और किसी भी माध्यम से यहां से क्या होंगे, सॉइल को मतलब दूसरे जगह ले जाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कहीं से डिपोजिशन होने लगेगा। ठीक है, तो डिपोजिशन होने लगेगा तो क्या होगा, इस ग्राउंड का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब क्या होगा, उसके कारण क्या होता है कि अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक तरह से मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या होता है, उसके अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी आएगा, तो क्या होगा, उससे फिर अपहीवल हो जाएगा। जैसे ऐसा कोई रॉकी मास ऊपर आ जाएगा, जैसे कि हिमालय पर्वत आया। ठीक है, तो इस तरह से फिर ये प्रोसेस क्या होगा, दोबारा वापस से रिपीट होने लगेगा। तो ये जो है ये क्या है, सॉइल का साइकिल, कि सॉइल कैसे फॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए, ठीक है, कि जब ये रॉक था, ठीक है, अब क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे भी है जो छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, काफी छोटे छोटे टुकड़ों। तो यहाँ पे क्या था, ये जो सॉइल था, ये जो रॉक था वो क्या था, कॉन्सोलिडेटेड स्टेट में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनकॉन्सोलिडेटेड स्टेट में। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि सॉइल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो सॉइल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि सॉइल इज डिफाइंड एज अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल। ठीक है, सॉइल क्या होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल होता है, कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल। क्यों, क्योंकि ये रॉक से फॉर्मेशन हुआ है, तो कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, और प्रोड्यूस्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ठीक है, तो इसका प्रोड्यूस ये बना कैसे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से इसका फॉर्म हुआ। लेकिन अब हम लोग ये भी देखते हैं कि सॉइल में जो है ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, जैसे कि आप देखे होंगे कोई सॉइल लीजिए तो उसमें क्या होता है कि घास हो सकता है किसी भी तरह का, ठीक है, और प्लांट का रूट हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो क्या होता है, सॉइल आल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर। तो हम ये कह सकते हैं कि रॉक, ठीक है, प्लस ऑर्गेनिक मैटर, वही सब क्या उधर हो रहा है, आपका सॉइल हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या है, ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो उस चीज से समझने से पहले आप एक सिंपल चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसको आप अगर आप समझ ले तो आपके लिए आसान हो जाएगा, सॉइल के फॉर्मेशन और ओरिजिन कैसे होता है। ठीक है, तो ये एक जस्ट एग्जांपल है।
इसको सीरियसली नहीं लेना है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग क्या होता है कि वो मरते हैं, ठीक है, फिर उनको वो क्या होता है अल्टीमेटली वो मिट्टी में ही बदल जाते हैं, यही होता है, ठीक है। अब ये हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग, ठीक है, का डेथ किस किस चीज से पॉसिबल है, ठीक है। या तो फिजिकल हो सकता है या तो केमिकल हो सकता है। कैसे? फिजिकल में क्या क्या आएगा, या तो उसको हॉकी से मार दो, या तो उसको गन से मार दो, या तो चाकू से मार दो, कुछ से मार दो, मारना नहीं है आपको, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फिजिकल मीन्स हो गया ये, ठीक, जो कि हमें दिख रहा है, जिससे हम ऐसा मार सकते हैं, ठीक, कुछ भी लेकर। अब ये क्या है केमिकल, दूसरा केमिकल। केमिकल में क्या है, उसको आप पॉइजन दे सकते हो, इंजेक्शन दे सकते हो, एक्सेट्रा, ठीक है। अब यही क्या होगा, ये मर गया, इसके बाद क्या होगा, इसको जला दो या तो इसको दफन कर दो, फिर ये क्या होगा, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो चीज है, सिंपल। इसी की तरह अगर हम इस रॉक के केस में हम चले, इस सॉइल के केस में चले, तो इसमें कैसे हो रहा है, ये रॉक है, ठीक है, चट्टान है, ठीक है, तो इसको मारेगा कौन, इंसान, ये तो बात है नहीं, ठीक है, कि इंसान इसको मार दे, इनको इसको कौन मारेगा, नेचर, ठीक है। अब नेचर के पास भी तरीका है, या तो वो फिजिकली मार सकता है या तो वो केमिकली मार सकता है, ठीक है। कैसे? फिजिकल में क्या है, बारिश से मार सकता है, मतलब वाटर से, ठीक है, एयर से, आइस से, यही सब फिजिकल मीन्स है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें फिजिकल मीन्स में कैसे कैसे हम लोग मेथड नहीं कह सकते, प्रोसेस है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल की तरीके से मार सकते हैं, उसमें क्या आता है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, ठीक। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा आसानी से। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसमें यही जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, उसमें फिजिकल मीन्स कैसे है, कौन कौन सा मीन्स है, और केमिकल मीन्स